रात के करीब 2 बजे का समय था जब अचानक नीचे से किसी भारी चीज के गिरने जैसी तेज आवाज आई और पूरे घर की नींद खुल गई। सन्नाटे में ऐसी आवाज अक्सर दिल दहला देती है, इसलिए घबराए हुए माता पिता तुरंत अपनी बेटियों के कमरे की तरफ दौड़ते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। जब मजबूरी में दरवाजा तोड़ा जाता है तो अंदर कमरा बिल्कुल खाली मिलता है। तीनों बहनें वहां पर नहीं होती हैं और उसी बीच नीचे लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है। इसके बाद कुछ ही पलों में सच्चाई सामने होती है। तीनों बहनें ऊपर से छलांग लगा चुकी होती हैं। गाजियाबाद की इस सच्ची घटना ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वो नहीं होती जिनमें कोई कातिल हो, कोई हथियार हो या कोई अपराध हो, बल्कि वो होती हैं जहां इंसान चुपचाप अंदर से टूट जाता है और दुनिया को पता भी नहीं चलता। ये किसी हत्या की कहानी नहीं है, ये किसी साजिश की कहानी नहीं है। ये कहानी है 3 सगी बहनों की, जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल, 14 साल, 12 साल थी। इतनी छोटी उम्र जहां बच्चों को सपने देखने चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, दोस्तों के साथ हंसना चाहिए, लेकिन इन तीनों की जिंदगी धीरे धीरे ऐसी खामोशी में डूबती जा रही थी जिसे बाहर से कोई समझ नहीं पा रहा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या उन्हें किसी ने धक्का दिया? क्या ये कोई हत्या हो सकती है? लेकिन जांच में ना तो घर में जबरन घुसने के कोई निशान मिले और ना ही कोई संघर्ष। दरवाजा अंदर से बंद था और कमरे के अंदर से एक नोट मिला जिसमें लिखा था, सॉरी पापा। गुस्सा नहीं, शिकायत नहीं, सिर्फ अपराध बोध। और यही एक लाइन बताने के लिए काफी थी कि ये फैसला किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद लिया था। धीरे धीरे जब परिवार की हालत सामने आई तो कहानी और ज्यादा दर्दनाक हो गई, क्योंकि ये मौत अचानक नहीं थी, ये महीनों से बन रही थी। पिता पर भारी कर्ज था, घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि बिजली का बिल भरना मुश्किल हो गया था और कुछ समय के लिए घर की बिजली तक काट दी गई थी। खर्च चलाने के लिए बेटियों के मोबाइल फोन तक बेचने पड़े थे ताकि घर में कुछ पैसे आ सकें। आज के समय में मोबाइल सिर्फ एक फोन नहीं होता, वो बच्चों की पूरी दुनिया होती है। दोस्त होते हैं, गेम होते हैं, बातचीत होती है, मनोरंजन, पहचान, सब उसी में होता है। और जब अचानक से वो दुनिया उनसे छीन ली गई तो फिर उनके पास बचा ही क्या। तीनों बहनें पहले से स्कूल नहीं जा रही थी। कोविड के बाद पढ़ाई का सिलसिला टूट गया था, फीस की दिक्कतें थी, बाहर निकलना कम हो गया था, दोस्तों से दूरी बढ़ाई जा रही थी। धीरे धीरे उनका असली जीवन सिमटता चला गया और उनका ज्यादातर समय मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में बीतने लगा। वे ऑनलाइन गेम्स, खासकर कोरियन गेम्स और डिजिटल कंटेंट में इतनी डूब चुकी थी कि वही उनकी असली दुनिया बन गई थी, वही उनकी असली खुशी बन गई थी। लेकिन जब स्कूल भी नहीं रहा, दोस्त भी नहीं रहे और मोबाइल भी नहीं रहा तो उनके पास बचा ही क्या। यही वो मोड़ होता है जहां इंसान खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, कोई उसकी सुन नहीं रहा और धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब बच्चे लंबे समय तक आइसोलेशन में रहते हैं, सामाजिक संपर्क खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह डिजिटल दुनिया पर निर्भर हो जाते हैं, तो उनकी भावनात्मक सहन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। और अगर ऐसे में तीनों एक दूसरे का ही सहारा हो तो उनका दुख भी साझा होता है और उनका गलत फैसला भी। कई बार एक का डर सबको रोक सकता है, लेकिन एक की हिम्मत सबको साथ ले डूबती है। यानी सच्चाई ये है कि उन्हें किसी ने मारा नहीं, किसी ने धक्का नहीं दिया, लेकिन गरीबी, अकेलापन, पढ़ाई का टूटना, मोबाइल की लत और संवाद की कमी, इन सब ने मिलकर उन्हें धीरे धीरे उस किनारे तक पहुंचा दिया जहां से उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि इसमें कोई विलन नहीं है, दोषी कोई एक इंसान नहीं है। दोषी है हमारी अनदेखी, हमारी चुप्पी और वो आदत कि हम बच्चों की खामोशी को सब ठीक है समझ लेते हैं। आज हर घर में कोई ना कोई बच्चा कमरे में बंद है, मोबाइल उनके हाथ में है, हेडफोन कान में है और हम मान लेते हैं कि वो व्यस्त है, लेकिन शायद वो अंदर से टूट रहा है, शायद वो मदद मांगना चाहता है, शायद वो सिर्फ किसी के सुनने का इंतजार कर रहा होता है। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन लिया गया एक गलत फैसला हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर देता है। अगर हम अपने बच्चों के साथ रोज कुछ मिनट बैठकर दिल से बात करें, उन्हें समझें, उनकी छोटी छोटी परेशानियों को भी गंभीरता से लें, तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। 3 बहनें चली गईं, लेकिन वे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई हैं। क्या हम सच में अपने बच्चों को समझ रहे हैं या सिर्फ उन्हें बड़ा होता देख रहे हैं? अगर आपके आसपास कोई बच्चा उदास है, चुप है या बार बार निराशा की बातें करता है तो उसे डांटिए मत, बस उसके साथ बैठिए और सुनिए,
क्योंकि कई बार सिर्फ सुन लेना ही किसी की जान बचा सकता है। और अगर कभी लगे कि हालात हाथ से निकल रहे हैं तो मदद जरूर लीजिए। भारत की 24/7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है 1800599019, क्योंकि जीना हार मानने से हमेशा बड़ा होता है।